बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंधी बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी तैयार होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये हर बंदे की कमज़ोरी है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का स्टार्ट लें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलें, ताकि मैं इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और फ्लेम आपने अपना मीडियम टू लो रखना है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा, हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को ऑयल में शामिल करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट तक इसी फ्लेम पर पकाना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि प्याज आपके ज़्यादा ब्राउन ना हो, सिर्फ आपने इसे थोड़ा सा नरम और लाइट गोल्डन लुक देनी है। तो इस तरह हम अपनी प्याज को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी नरम हो चुकी है और इसका थोड़ा सा कलर भी तब्दील हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, और टमाटरों को भी हम प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर और प्याज नरम होते हैं, हम इसमें शामिल करेंगे ये तकरीबन 3 से 4 अदद हमारी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हम इसमें अपने स्पाइस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा। अब थोड़े से हम इसमें सॉसेज शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब शामिल करेंगे हम सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा चिली सॉस। और इन स्पाइस और सॉसेस को शामिल करने के बाद हम अपने मसाले को 3 से 4 मिनट तक उसी फ्लेम पर मीडियम टू लो ही रख के अच्छे से पका लेंगे। तो जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा नरम होता है और अच्छे से ज़रा घुल जाता है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना चिकन। मैं यहाँ तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। चिकन को शामिल करने के बाद आपने इसकी 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भुनाई करनी है। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये हाफ़ कप के करीब दही है, जिसमें मैंने सिंधी बिरयानी मसाले का 1 पैकेट शामिल कर लिया है। तो मसाले को दही में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अपने चिकन में शामिल कर देंगे। फिर हम दही को चिकन में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम अपने चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट का स्टीम लगा देंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो 5 से 7 मिनट जो हैं वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और चिकन हमारा हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब इसमें से मैं थोड़ा सा चिकन निकाल लूँगी और अपने चावलों की जो है तहें लगानी शुरू कर दूँगी। मैंने इस बिरयानी में चावलों का इस्तेमाल 1 गिलास किया था, जिन्हें मैंने धो के बॉयल करके अच्छे से रख लिया था। तो इस तरह आपने अपने चावलों की दूसरी तह भी लगानी है, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ लहसुन। और दूसरी तह को भी लगाने के बाद हम अपने बाकी के जो तमाम चावल और चिकन हैं उनकी तहें इसी तरह लगाते जाएंगे। और चावलों की जो हमारी आखिरी तह होगी उस पे हम शामिल करेंगे ये तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने बॉयल करके क्यूब फॉर्म में कट कर लिया। फिर हम इस पे शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून फूड कलर, और साथ ही हम इस पे शामिल करेंगे थोड़ा सा फ्रेश सब्ज़ धनिया। तो इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हम अपनी बिरयानी को 5 से 10 मिनट का दम लगा देंगे, ताकि जो हमने चावल थोड़े से अपने कच्चे रखे थे वो अच्छे से पक जाएं। तो 10 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और आज की हमारी जो सिंधी बिरयानी मसाले की रेसिपी थी वो हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अब चलते हैं हम इसकी सर्विंग की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।